अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक है तिलावत शुरू करने का तरीका। पॉइंट नंबर 1 है इब्तिदाए तिलावत। तिलावत की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होगी। जब हम तिलावत करते हैं तो आगाज़ सूरत के शुरू से होता है। मसलन सूरह अल-बक़रा की तिलावत अलिफ लाम मीम से होगी तो यहाँ औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाएगी। बिस्मिल्लाह हर सूरत का आगाज़ है। पॉइंट नंबर 2 है इब्तिदाए तिलावत दरमियान सूरा। अगर आपने तिलावत का आगाज़ सूरत के दरमियानी हिस्से से किया है तो औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह का इख्तियार है, पढ़ लें तो भी ठीक है, ना पढ़ें तो भी ठीक है, लेकिन औज़ु बिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 इब्तिदाए सूरा दरमियान तिलावत। अगर तिलावत के दरमियान सूरत की इब्तिदा हो रही है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे सवाए सूरह अत-तौबा के। इसको सूरह अल-बरात भी कहा गया है। इसको ना पढ़ने की वजह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। पॉइंट नंबर 4 है इब्तिदाए तिलावत इब्तिदाए सूरा। ऐसी सूरत में जबकि तिलावत शुरू की जा रही है और साथ ही सूरत भी शुरू हो रही है तो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ेंगे। सूरह अत-तौबा पारा नंबर 10 तिलावत के दरमियान आ जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़नी ज़रूरी नहीं। अगर तिलावत का आगाज़ सूरह अत-तौबा से हो तो कुछ उलमा के नज़दीक पढ़नी चाहिए और कुछ के नज़दीक नहीं पढ़नी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इख्तिताम करते हैं अपनी वीडियो का इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे सीखने सिखाने के अमल को कबूल फरमा ले। आमीन।